जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है तब उसकी समृद्धि शून्य होती है और वह ना ही किसी चीज़ को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ़ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिरी बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद ही क्यों रोता है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार वैसे तो उसके पीछे कई पौराणिक कथाएँ हैं जिनका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अपने अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेने के रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बच्चे के रोने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हैं। फिर हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार उस पौराणिक कथा को जानेंगे जिनका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में जीवित तो होता है पर वह सांस नहीं लेता। इसके शरीर में खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी हुई गर्भनाल से प्राप्त होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं परंतु वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। उस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में फ्लूइड बोलते हैं और यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, फेफड़ों और श्वास नाली में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर इस संसार में आता है, इसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ भरा होता है जिसे बाहर निकालने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अधिक आवश्यक है। इसलिए बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिसे हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। फेफड़ों में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल आता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे को पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और फेफड़ों से तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए और शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जिन बच्चों के फेफड़ों से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता उसके फेफड़ों में पर्याप्त हवा नहीं पहुँच पाती। ऐसा बच्चों के जीवन के लिए खतरा है और दिमाग को भी पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उसे मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये बातें थी विज्ञान की। अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे रोने के लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है जैसे वह पूछ रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया। तो उनकी माया से उनकी गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ और ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक से उसकी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था, और वैसे ही पौराणिक मान्यता है तभी से जन्म के बाद सभी बच्चों ने जन्म के बाद रोने का नियम बना लिया।